Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy। बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स समथिंग हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। जो SGX निफ्टी और निफ्टी का हम कंपैरिजन करें तो कभी ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों के बीच में बना हुआ था। कल जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ तो उस वक्त ऑलमोस्ट दोनों के बीच में का डिफरेंस जो है वो वॉश आउट हो गया था। दोनों भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। जहां पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिया था, SGX निफ्टी भी उस वक्त 18,260 के करीब, 270 के करीब ट्रेड कर रहा था। फिर शाम को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में SGX का चार्ट देखूं तो शाम को ऐसा क्या हुआ, 4 बजे के बाद, ऑब्वियसली उसके बाद में मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए SGX निफ्टी का काम बंद रहता है और फिर शुरू होता है। ठीक है, तो 3:30 बजे के बाद। तो फिर जब चार बजे मार्केट या 4:15 बजे मार्केट SGX का ओपन हुआ तो सीधा हमें गैप अप ओपनिंग मिला और 127 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी चला गया। और कल देर रात तक मैं देख रहा था, तभी भी वो 18,460 के करीब था। और आज सुबह फिर जब मार्केट ओपन होता है रात को बंद होने के बाद, फिर सवेरे जब SGX का काम शुरू होता है तो फिर से हम उत्तर की दिशा में मूवमेंट SGX निफ्टी की हो गई है। तो रात को या सवेरे ऑलमोस्ट 18,500 के करीब या 18,500 को टच कर दिया था SGX निफ्टी। ठीक है, तो ये तो साफ बता रहा है कि निफ्टी आज गैप अप होगा, लेकिन फिर गैप अप होके क्या हम सस्टेन करेंगे वहां पर? तो मुझे उसकी जो संभावना है वो बहुत कम लग रही है। निफ्टी हो सकता है 18,400 के आसपास ओपन हो जाए, फिर भी बहुत बड़ा गैप अप होगा। अगर 18,400 के पास भी ओपन होते तो लगभग 140 पॉइंट का गैप अप होगा। तो कल भी जैसे गैप अप होने के बाद हमने एक रिट्रेसमेंट देखा था निफ्टी में, तो आज भी मुझे कुछ उसी तरीके से 18,400 वगैरह के पास में अगर ओपन होते हैं तो फिर से हम रिट्रेस करके 18,300 तक आ सकते हैं। और मेरा अनुमान है कि 18,300 के रेंज में ही, 18,300 के आसपास ही हमें आज की एक्सपायरी मिलेगी। लेकिन ये जो भी रिट्रेसमेंट होगा वो पहले 11:30 12 बजे तक ये रिट्रेसमेंट का काम करेंगे और उसके बाद में सेकेंड हाफ में हो सकता है हमें एक ब्रेकआउट मिल जाए, जो कि अगेन प्रोबेबिलिटी बुलिश ब्रेकआउट की मुझे लग रही है। कल जो प्री मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि फेड का जो मीटिंग का मिनट्स या कुछ स्पीच था उसके बाद में थोड़े बुलिश सेंटिमेंट हो गए, तो डाउ जोन्स ने भी थोड़ा बुलिश मोमेंट कल किया है। बट अगेन सवाल यही है, जैसे भी कल हमने देखा था कि ये जो लेवल है 34,280 के पास, अभी उसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी डू और डाई सिचुएशन जैसा डाउ जोन्स में भी एक सिचुएशन बन गया है। क्या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा? लेकिन ऑप्शंस का डेटा मुझे फिलहाल तो उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, जितना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स से ज्यादा जो S&P 500 है उसका भी डेटा मैंने चेक किया तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मुझे नहीं दिख रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों में, और ऑब्वियसली फिर उसके साथ में इंडियन मार्केट में भी। बट डाउ जोन्स, S&P 500 और निफ्टी और SGX निफ्टी खासकर अगर कंपैरिजन करें तो उनकी तुलना में निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग फिर भी है। रिट्रेसमेंट फिर भी अगर आएगा तो भी कंपैरिजन में निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग 18,000 से काफी दूर चले गए, फिर भी 18,000 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अभी 18,200 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनते बनते हुए दिख रहा है। तो
हो सकता है अगले एक्सपायरी में, आज एक्सपायरी होने के बाद अगले हफ्ते की एक्सपायरी में 18,300 का सपोर्ट स्ट्रांग बनेगा, और से सपोर्ट जो है वो ऊपर 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 शिफ्ट होते होते धीरे धीरे हम लोग उत्तर की दिशा में हमारा जो जर्नी है वो शुरू रखने की बहुत ज्यादा संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए जो हमने रेंज, जो मैंने मेरा रेंज एक आइडेंटिफाई किया था, तो कल ना मतलब सिर्फ उसके रेंज के बाहर ओपनिंग ही नहीं दिया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ ठीक है, बट उसके बाद में उसने क्लोजिंग भी उस रेंज के बाहर दे दिया है। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है ओवरऑल क्लोजिंग ऊपर देने की वजह से। बट अभी यहाँ पर जिस तरीके से ये कैंडल कल का बैंक निफ्टी का बना है, उसमें ये पता चल रहा है कि दोनों में बहुत तगड़ी जंग हो रही है बुल्स और बेयर्स में। तो बैंक निफ्टी में भी मैं मानता हूं कि एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, और एक्सपायरी जो है वो 42,600 के पास में हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो एनीवेयर बिटवीन दिस रेंज, ये रेंज जो है इस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, और ये रेंज है 42,550 से लेके 42,650। तो इस रेंज में आज की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होने की संभावना मुझे लग रही है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, जो बहुत मतलब अगेन सेम वर्ड यूज करूंगा, आउट ऑफ बॉक्स अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो वीएसटी इंडस्ट्रीज में। और वीएसटी इंडस्ट्रीज में अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकली है। और अगर ये आपको डेली चार्ट में ऐसा दिख रहा है, आपको और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वीकली और मंथली चार्ट में लेकर चलूंगा। तो ये यहाँ पर एक मेरा डिमांड जोन बन गया है, ठीक है, इस प्राइस रेंज में 3,600 से लेके 3,500, ठीक है। तो आज कल उसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3,800 तक हुआ है, तो थोड़ा अगर रिट्रेसमेंट मिलता भी है तो 3,600 से 3,500 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलता है तो ये पोजिशनली बाय करने के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए हम काफी सारे इन्वेस्टर्स और काफी सारे ट्रेडर्स सालों तक इंतजार करेंगे, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी इसमें वीएसटी इंडस्ट्रीज में मुझे बनती हुई दिख रही है। और अगर मैं यहाँ से बाय भी करूं तो जो प्रीवियस हाई है उसका वहां तक का भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वहां तक जाएगी प्राइस, तो भी मुझे 27%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% का मुझे फिर भी गेन्स मिलता है। सेफ अगर ट्रेड करना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सेफ अगर ट्रेड करना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए रुकिए। ये आपकी प्राइस है 3,895, तो 3,900 पकड़ लीजिए। 3,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें जरूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और कंफर्मेशन के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी वीएसटी इंडस्ट्रीज में बनती है, ठीक है। और इसके बाद में मैं चलूंगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें भी एक फिर से सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू ऑल अदर मार्केट्स, अगर हम लोग इतने स्ट्रांग है तो इन सारी कंपनीज में जो ब्रेकआउट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे वीएसटी में हम लोग ने देखा कि मंथली चार्ट में वीएसटी इंडस्ट्रीज है ना, फिर से एक बार जाऊंगा, मंथली चार्ट में देखोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ये जो कंसोलिडेशन था इसमें से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मंथली चार्ट पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। बट कॉशियसली इसमें हमको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा तुरंत एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप इसमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी ऐसा अगर लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पहले पैसे इन्वेस्ट कीजिए, और अगर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहा, ठीक है, तो
आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आगे चल के कर सकते हैं। तो ये जो आपका 3,900 के आसपास का रेंज है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और फिर और ऊपर की तरफ अगर जर्नी करता है तो आप और ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आरसीएफ में देखो, ये अगर यहाँ से मैं काउंट करूं तो ये दिसंबर 2007 का ये प्राइस है, ठीक है। दिसंबर 2007 में प्राइस यहाँ पर थी। वहां से अगर मैं देखूं तो 2007 से कितने साल हो जाते हैं, लगभग 15 साल, ठीक है। 15 साल तक प्राइस इसी रेंज में ऊपर नीचे इसने अपना सफर जारी रखा है, ठीक है। अभी फिर से प्राइस उस लेवल पर आ गई है, तो इसमें भी अगर 220 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है आरसीएफ में, तो मैं फिर से एक बार 201 सॉरी नॉट 200 120 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर एक बार मैं रिट्रेसमेंट की या रिटेस्ट की वेट करूंगा रिटेस्ट करने के लिए। और 120 के पास अगर फिर उसके बाद में मुझे एंट्री मिलता है तो इसमें भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मुझे आरसीएफ में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा, फिर से एक बार फर्टिलाइजर से रिलेटेड ही ये कंपनी है। इसमें अगर आप देखोगे फैक्ट, ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इसके अंदर, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट पर भी देखो तो ये एक चैनल था और इस चैनल का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, क्योंकि देखो अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारा नवंबर मंथ खत्म होने को आ गया, ठीक है, मतलब खत्म हो ही गया मानो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग अगर एक रेंज के बाहर आ जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और मंथली चार्ट पर अगर आपको ये बुलिश ब्रेकआउट का क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मौका इसमें बनेगा। तो ये भी स्टॉक जो है वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अच्छी प्राइस, अगर अच्छा प्राइस अब हम लोग सोचेंगे तो ये जो रेंज मैंने मार्क किया है 124 और 130, तो राउंड फिगर 120 130 के बीच में अगर एंट्री मिलती है, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऐसा मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं मेरे मेरे नॉलेज से जो मुझे दिख रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है, वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी लाइक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज, ओके। मतलब आज अगर हम एसआईपी भी करते हैं इन कंपनीज में जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स देने का प्रॉमिस कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो मे बी नॉट फॉर आवर चिल्ड्रन बट फॉर आवर ग्रैंड चिल्ड्रन इट कैन बी ए वेरी वाइज डिसीजन बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। सो इस नजरिए से मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल तो इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म में एज अभी जो भी ग्लोबल सिचुएशन चल रहे हैं तो उसमें इंडियन मार्केट्स आर द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। बट उसमें से भी अगर हम कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उसमें अगर सही से अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो वी विल गेट बेटर एंड इवन, जिसको काफी लोग एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स जो है, डेल्टा रिटर्न्स जो है वो बना सकते हैं। तो इतना छोटा सा भाषण करके आज मैं मेरा प्री मार्केट रोड खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्री मार्केट रोड अच्छा लग रहा है। और ये जो स्टॉक्स है आरसीएफ, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो मेरे लिसनर्स है, ठीक है, उन्होंने ही ये स्टॉक्स के चार्ट मुझे सवालों के जरिए पूछे थे कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जब मैंने ये चार्ट्स खोल के देखा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इन योर कमेंट्स व्हाट यू विल राइट। जिस भी स्टॉक के बारे में आपको पूछना है, मेरा पर्सपेक्टिव जानना है, तो उसके बारे में आप
कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं मेरी तरफ से उसका एनालिसिस करके मेरा व्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा, तो बाकी जो हमारे व्यूअर्स है उनको भी ये वीएसटी इंडस्ट्रीज और आरसीएफ जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है। थैंक यू वंस अगेन फॉर दो स्टूडेंट्स एंड दोज लिसनर्स हु हैव responded and asked me about these specific stocks to have a look at them, and because of them we are getting, or we have come across these opportunities. So goodbye, take care. Expiry hai, all the best, happy expiry day trading. Trade safe, trade with stop loss. See you tomorrow again for pre-market road by Reliance Trading Academy. Thank you.